हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। साथ ही साथ आपने टर्म 2 की मैथ्स का पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया होगा। जैसा कि ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि आपको इस चैनल पर मैथ का भी कंटेंट मिलने जा रहा है, तो हम लोग मैथ्स का टर्म 2 का जो सिलेबस है उसको आपको लेक्चर वाइज प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों, इंटीग्रेशन स्टार्ट किया है, उसके हम लोग ऑलरेडी 5 पार्ट्स दे चुके हैं आपको। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक सब कुछ अच्छे से देख चुके हो। अगर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो हमसे शेयर करिए, कमेंट करिए और एंजॉय करते हुए बच्चे पढ़ते रहिए। आप जैसे ही लेक्चर देख रहे हो तो आपसे हम ये जरूर उम्मीद करेंगे कि आप कॉपी पेन पेपर लेकर जरूर बैठिएगा, ताकि आप साथ साथ लगाते रहें चीज़ों को। अगर आप लेटे हुए बच्चे देख रहे हो तो कहीं ना कहीं मैथ उस तरह से तो नहीं आने वाली, तो आप बिल्कुल पेन पेपर पे उसको नोट करते रहिए और एंजॉय करते हुए पढ़ते रहिए, ताकि हम लोग टाइमली सारी चीज़ें डिलीवर कर सकें। तो जो आज का लेक्चर बच्चे है वो आपकी एक्सरसाइज 7.3 है, और इसका पार्ट 1 हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं लेक्चर 5 में। ये लेक्चर बच्चे 6 है, तो उम्मीद ये है कि आपने वो सारे पार्ट देखे हों, क्योंकि हम लोग काफ़ी आगे अब आ चुके हैं। आप अगर बेसिक से आज आप फर्स्ट क्लास ले रहे हैं तो बिल्कुल ये गलती ना करें। आप लेक्चर 1 से देखिए, लेक्चर 2 से आइए, फिर 3, 4, 5 ऐसे आते हुए तब जाके आज की क्लास तक के आइएगा। तो चलो देखते हैं आज की क्लास में हमें करना क्या। हमने साइड पे कुछ आइडेंटिटीज आपको दी हैं जो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, अभी भी करनी है। आप पेन पेपर लेकर इनको नोट कर लिए, याद करिए, क्योंकि इन्हीं से आपके क्वेश्चन निकलने वाले हैं। cos 2x का 3 तरह से फार्मूला जो हम यूज कर रहे हैं अभी तक, वो यही आपके तीनों फार्मूले हैं। फोर्थ फार्मूला 10 के टर्म्स में होता है जो नहीं लिखा गया है। अगर आप देख रहे हैं cos 2x में साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है तो आप उसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर cos 2x के इक्वल लिख रहे होंगे। और अगर क्वेश्चन में कभी साइन स्क्वायर एक्स बच्चे आता है तो उसको हम टर्म ट्रांसफर करके भी लिखना जानते हैं। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमने आपको बताया था लिखना कैसे। अगर साइन स्क्वायर एक्स है बेटा तो आप साइन स्क्वायर एक्स देखो तो 1 माइनस cos 2x लिखेंगे। आप टर्म ट्रांसफर करके भी इस चीज को लिख सकते हैं, डिवाइड में 2 आ जाएगा। इस तरह से बातें हुई थी। अगर यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स आप देख रहे थे तो वही चीज 1 प्लस करके यहाँ पे आती है। तो मैं यहीं पे अल्टरनेट वे में लगा देता हूँ। आप अभी तक जो चीज़ें सीख चुके हो और आज भी हम लोग इनको यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि आज नहीं यूज होंगी। अगर बच्चे cos स्क्वायर एक्स है तो आप 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 रख रहे थे वैल्यू। साइन स्क्वायर एक्स है तो 1 माइनस यूज कर रहे थे, साइन के लिए माइनस और cos के लिए प्लस में यूज कर रहे थे। तो यहाँ तक की चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, आपने अच्छे से एंजॉय करते हुए देखी हैं, पढ़ी हैं, तभी जाके आज का लेक्चर भी आपको समझ में आने वाला है। प्रैक्टिस करना कंपलसरी मैथ है बच्चे, आसानी से तो नहीं होगी, है ना। तो चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो हमने लिखा है, cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx लिखा है। इसका बच्चे इंटीग्रेशन करना है। अब अगर cos x है 1 प्लस cos x है तो यहाँ पे आप क्या करो, पहले तो 1 को हटाने वाला काम करिए, और cos x को आप cos x मत बोलो, उसको cos 2x समझ के काम करिएगा, ठीक है। तो cos 2x के जितने फार्मूले आप जानते हो उनमें से ऐसा सोचो कि 1 गायब हो सके। तो अगर 1 प्लस है तो cos को cos के टर्म्स में ही तोड़ा जाता है, ये चीज़ आपको बताई गई है। और cos 2x ऊपर ही आप मानिए, यानी कि एंगल 2x नहीं x है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर बच्चे cos 2x है तो क्या उसमें हम तीसरी आइडेंटिटी ये लगा सकते हैं, अगर 2x है तो आप x लिख रहे होते हो। अगर एंगल में x होता तो इसका आधा एंगल यानी x/2 लगा रहे होते, जो कि मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये आइडेंटिटी लिख रखी है। इस वाले क्वेश्चन में हम न्यूमरेटर में तो यही यूज करने जा रहे हैं। तो आप cos x को लिख रहे होंगे cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। डिवाइड में देखो क्या लिखना है आपको, 1 प्लस cos x, 1 प्लस है तो cos को cos के टर्म्स में तोड़ना होता है। तो cos x का फॉर्मूला यहां से आप टर्म ट्रांसफर करके जब निकाल रहे होगे तो आपको क्या मिल रहा होगा, 1 प्लस cos x है, तो यहां से आसानी हो जाएगी, ठीक है। आप क्या लिखें, 1 प्लस लिखें, cos x को लिख रहे होंगे 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। आप इस तरह से चीजें लिख लेंगे। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा बच्चे, ऊपर आपका cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, नीचे क्या बचा 2 cos स्क्वायर x/2 इंटीग्रेशन और dx। अब क्या करें, आप अलग अलग इसको जब डिवाइड कर रहे होंगे तो आपको मिल जाएगा, जब आप यहां डिवाइड कर रहे हैं 2 तो डिवाइड में पहले ही बाहर कर लीजिए इंटीग्रेशन साइन से, और जैसे हमने बाहर किया तो यहाँ पे cos स्क्वायर x/2 से cos स्क्वायर x/2 कटने वाला है, बट हमें दिखाना है आपको। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे माइनस साइन स्क्वायर x/2, उसके भी डिवाइड में cos स्क्वायर x/2।
और साथ में क्या आ रहा होगा, dx आ रहा होगा। आगे जब इसको हम कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना बच गया, 1/2, 1 माइनस इंटीग्रेशन के अंदर 1 माइनस ये क्या बच्चा है, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन अपॉन कॉस 10 होता है तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपका बना। हम आपको ऑलरेडी फिर से बता चुके हैं, एक बार और बता रहे हैं कि टेन स्क्वायर जहां पे होता है उसको हम लोग सेक स्क्वायर में तोड़ते हैं, क्योंकि टेन का भी इंटीग्रेशन इस तरह से हम लोग नहीं जानते, टेन स्क्वायर में नहीं, उसे सेक स्क्वायर एक्स में बदलिएगा। तो आप 1/2 लिखिएगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर को हम लिखना चाह रहे हैं, टेन स्क्वायर को लिखना चाह रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, और बाहर dx आपका जैसा चल रहा था वैसा लिख लीजिए। ब्रैकेट जैसे ओपन करेंगे आप तो माइनस का सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, 1 प्लस का हो जाएगा, तो ये ऐड होके आपको दे रहा होगा 1 + 1 कितना, 2 दे रहा होगा। तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। और अब आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर दीजिए। जब आप 1/2 तो बाहर है, 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x मिलेगा, और सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन करेंगे तो 10x/2 तो आएगा, साथ ही साथ t मान के कर रहे होंगे ना आप। तो x/2 जो गड़बड़ पार्ट है बेटा, क्योंकि सेक स्क्वायर x नहीं x/2 है, t मानेंगे तो उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना। x/2 का डिफरेंशिएशन कितना आता है बेटा, 1/2, 1/2 से डिवाइड करना यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना। तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख रहे होंगे यहाँ पे, और माइनस साइन लगा, आप भी लगा लीजिए। साथ ही साथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट 2, अब इस 2 से आप हर टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, या तो ऊपर से 2 कॉमन लेके यहाँ पे कैंसिल कर ले तो आपका आंसर आ रहा होगा, ये सारा कट जाएगा, x माइनस 10x/2, x माइनस 10x/2 प्लस c। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे ऑलरेडी बोल रखा है कि अब हम लोग 7.3 के पार्ट 2 में हैं, तो अब क्वेश्चन थोड़े से बड़े आने वाले जो कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पर बेस्ड होंगे। हाफ एंगल में भी फार्मूले को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो थोड़ी सी मैथ अब आपको डिफिकल्ट लग सकती है, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लेक्चर 1 से जरूर जुड़िएगा। लेक्चर 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, इस सीक्वेंस में आइए, और हो सके तो इस चैनल का आप एक पर्टिकुलर रजिस्टर बना लीजिए जिसमें आप लेक्चर 1 भी उतार रहे हो, लेक्चर 2 भी कॉपी कर रहे हो। एक स्ट्रैटेजी बनाइए, हम आपसे प्रॉमिस ये कर ही चुके हैं कि हम पूरा कंटेंट आपको डिलीवर यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप जितना हमें सपोर्ट कर सकते हैं अच्छी बात है, बस बच्चे अब इन आइडेंटिटीज को आप लिख लेना। यहाँ पे मैंने sin 2x भी लिख रखा है, sin 2x होता है 2 sin x cos x, आपको आता है अच्छी बात है, बट प्रैक्टिस करने में क्या बुराई है, आप इनको लिखिए साइड पर और याद करिए। sin 2x है तो 2 sin x cos x में तोड़ेंगे, अगर sin x है तो हाफ एंगल में से तोड़ेंगे, 2 sin x/2 और cos x/2। साथ ही साथ ये और 2 फार्मूले हैं, कभी कभार हमें साइन और कॉस प्रोडक्ट में दिए जाएंगे, उनका हमें इंटीग्रेशन करना है, प्रोडक्ट को हम लोग सम में तोड़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि अभी हम मल्टीप्लाई में 2 अगर टर्म आते हैं उनका डिफरेंस इंटीग्रेशन नहीं करते हैं इस तरह से, बट आगे सीखने वाले हैं, वो भी मेथड बताया जाएगा। तो हम इसको तोड़ रहे होंगे 2 पार्ट में, किसी तरह से प्लस में आ जाए, 2 अलग अलग टर्म आ जाएं, साइन एक्स अलग आ जाए, दूसरा साइन एक्स कोई एंगल के साथ आ जाए, तो उसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो वहां पे फिर हम ये फार्मूला लगा रहे होंगे। ऐसे कॉस कॉस में भी मल्टीप्लाई आ सकता है, हालांकि तीसरा फार्मूला भी होता है, क्वेश्चन में जब आएगा तो वहां पर हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। कॉस कॉस है, एक और टर्म रह जाता है जिसमें दोनों साइन साइन होते हैं। तो ठीक है, बुक में भी क्वेश्चन दिए, कुछ चीज़ें आप खुद से भी कर रहे होंगे, फिर भी अगर डाउट है तो हमसे शेयर जरूर करिए, हम आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो बच्चे cos x cos y है यहाँ पे, तो cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई में आप तोड़ रहे होंगे, बट क्वेश्चन जैसे आएगा वहाँ पे फिर से लिखेंगे हम लोग इस चीज़ को। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। तो बच्चे जैसे साइन स्क्वायर एक्स आप देख रहे हो, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स है। आप क्या करें, साइन स्क्वायर एक्स को देखो, मैंने कहा कि साइन एक्स का होल स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉस एक्स को क्या करी, यहाँ पे करना होगा कि 1 गायब करो बस किसी तरह से, है ना। तो हम 1 प्लस कॉस एक्स में कॉस एक्स का फार्मूला यूज कर रहे हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और dx। पिछली स्लाइड से भी आपको दिखाया गया था, जैसे आप जाके बैक इनको याद कर लें, क्योंकि 1 प्लस कॉस एक्स हमने ऑलरेडी यूज किया था अभी, इसीलिए मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। अच्छा, साइन एक्स का फार्मूला हाफ एंगल में तोड़ो, क्योंकि नीचे हाफ एंगल बन चुका है, तो यहाँ पे हाफ एंगल में तोड़ते हुए 2 sin x/2 मिल जाएगा, cos x/2 आपका मिल जाएगा, और पूरे का क्या बेटा स्क्वायर करना है, तो आप होल स्क्वायर यहाँ पे ऐसे लगा रहे होंगे। नीचे क्या मिल गया, 1 कैंसिल होने के बाद 2 cos स्क्वायर x/2 और dx जैसा चला रहा तो ऐसा लिख लिया।
आई होप इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइन 2x का फार्मूला होता है 2 sin x cos x। तो अगर sin x है तो उसे हम 2 sin x by 2 cos x by 2 लिख रहे होंगे। होल स्क्वायर है, सबको स्क्वायर दे दीजिए। हो सकता है अब आपको बात समझ में आ रही हो, रास्ता क्योंकि खुल चुका है, आप जान गए होंगे। यहां से 2 हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x by 2 और इंटू में कितना cos स्क्वायर x by 2, सभी को स्क्वायर दे दिया। आगे क्या होने वाला है 2 cos स्क्वायर x by 2 एज इट इज आप लिख लीजिए, 2 cos स्क्वायर x by 2 ऐसे लिख लीजिए। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं और करना ही है, कर सकते क्या, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका इंटीग्रेशन के अंदर आ गया 2 sin स्क्वायर x by 2, 2 sin स्क्वायर x by 2 और क्या dx। आपको बताया गया कि साइन स्क्वायर हमें नहीं चाहिए होता है, हम उसको cos 2x में फिर से तोड़ेंगे। तो हम यहां से फिर से 2 sin स्क्वायर x by 2 को लिख रहे होंगे। आपको ऑलरेडी बताया गया बच्चे फार्मूले, अगर आप दिक्कत कर रहे होंगे, आपके माइंड में किसी तरह से कंफ्यूजन है, तो उसके लिए मैं लिख दे रहा हूं आपको कि cos 2x के बहुत सारे फार्मूले में से मैं देखो यहाँ पे फार्मूला जो यूज करने जा रहा हूँ, यहाँ से मैं टर्म को ट्रांसफर करने वाला हूँ एक्चुअली। तो अगर आप देखें 2 sin स्क्वायर x by 2 क्या मिलेगा, इसको इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये उधर चला जाएगा तो 1 + 1, ये तो इधर गया, 1 - cos x आपका बन जाएगा। ठीक है, 1 - cos x आपका बन जाएगा। तो या फिर आप यहाँ पे रखो, नहीं तो फिर यहाँ से ऐसे सोचो कि cos x क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x by 2 होता है। तो आप यहाँ से इसको निकाल लीजिए, 2 sin स्क्वायर x by 2 को उस तरफ 1 लिखा है, cos x को उधर भेज दिए तो 1 - cos x आपका बन जाएगा। बस मैं ये वैल्यू रिप्लेस करने वाला हूँ, 2 sin स्क्वायर x by 2 की जगह क्या रखना है 1 - cos x आपको रखना है। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको सारा डिटेल में दिखा रहा हूँ, बट आपसे उम्मीद यही करते हैं कि आप ये सारी चीज़ बहुत जल्दी तैयार कर लें, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन आपको टफ लगना शुरू हो जा रहा है अब यहाँ तक आते आते, तो बिल्कुल आप ये समझिए कि आइडेंटिटीज आपने तैयार नहीं करी है। आप मेहनत करिए, मैथ है बच्चे, प्रैक्टिस जरूर मांगती है। तो 2 sin स्क्वायर x by 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 - cos x, इंटीग्रेशन 1 - cos x मैंने लिखा और dx। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x हो गया, बीच में माइनस लगा तो लगा रहने दीजिए और आंसर में कांस्टेंट साइन आप ऐड कर लीजिए। तो कुछ इस तरह से आपका आंसर ये बन रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। cos 2x - cos 2 अल्फा अपॉन में cos x - cos अल्फा, इस तरह से आपको क्वेश्चन गिवन है। तो बच्चे मैं आपको एक फार्मूला लिख के दे रहा हूं, cos c यहां तक लिखना है, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए था। तो cos c या cos x जो भी लिखना चाहो, cos x - cos y, आपने जैसे भी याद किया हो, cos a - cos b याद किया हो, जो भी है। तो cos x - cos y होता है 2 sin x + y by 2। अब या तो माइनस आप एंगल के लिए लगा लो तो एंगल बदल देना आप उसका, मैं एंगल को ना बदल करके मैं माइनस लगाना चाहता हूँ, ऑर्डर सेम रखना चाहता हूँ x - y by 2 और यहाँ पे माइनस आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप ये माइनस यहाँ पे लगा लें इस तरह से। cos x - cos y माइनस 2 sin x + y by 2 इंटू में sin x - y अपॉन 2। ठीक है, तो मैं वही चीज यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। cos 2x है तो आप -2 sin लिखें, दोनों के एंगल को सम करना है। देखो बच्चे ऐड करो दोनों का एंगल और आधा करो, तो आप ऐड करेंगे 2x + 2 अल्फा, तो आप चाहो तो 2 कॉमन ले लो तो x + अल्फा मिल जाएगा आपको, और डिवाइड में कितना 2 रखना होगा, इनटू में साइन, दोनों एंगल का डिफरेंस लो, x - y लिखा है तो आप क्या कर रहे होंगे 2x - 2 अल्फा लिख रहे होंगे और डिवाइड में 2। यहां से भी आप चाहो तो 2 कॉमन ले लो, वही फॉर्मूला आपको नीचे लगाना है। यहाँ पे x - y होता तो लगभग आप उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे होते। तो नीचे डिवाइड में कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, -2 sin
दोनों एंगल को ऐड करिए, x प्लस अल्फा और डिवाइड में क्या 2, इनटू में अगेन साइन दोनों एंगल का डिफरेंस x माइनस अल्फा और डिवाइड में क्या 2। जो मैंने फार्मूला ऊपर यूज किया है वही मैंने नीचे लगा लिया। माइनस से माइनस, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप 2 एंगल को कैंसिल कर सकते हो कॉमन लेने के बाद। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है बच्चे। यहाँ पे भी मैं कॉमन लूंगा तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्वेश्चन आपका इस तरह से बन गया 2 साइन x प्लस अल्फा इनटू में साइन x माइनस अल्फा डिवाइड में ये 2 अच्छा हट चुका है आपका, थोड़ा ध्यान देना, ये 2 तो कैंसिल हो चुका तो 2 नहीं अब आएगा। डिवाइड में क्या है साइन x प्लस अल्फा बाई 2, तो जैसा लिखा वैसा लिखा रहने दो डिनोमिनेटर को, न्यूमिनेटर को बस हमें एक बार और चेंज करना होगा। साइन x माइनस अल्फा बाई 2 बच्चे साइन x प्लस अल्फा जो लिखा है इसको मैं हाफ एंगल में तोड़ रहा हूं। मैंने कहा इसे आप बस ये सोचो साइन 2x जैसा फार्मूला है तो इसे साइन x सोचो, हाफ एंगल में क्या टूटता है 2 साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इनटू में कॉस x प्लस अल्फा बाई 2। ये मैंने यहां से निकाला पहले वाले साइन x प्लस अल्फा से। अब मैं दूसरे को यानी कि x माइनस अल्फा में भी वही चीज लगाने जा रहा हूं तो मुझे मिलेगा 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इनटू में कॉस x माइनस अल्फा बाई 2। डिवाइड में जो लिखा उसको लिख लीजिए एज इट इज, साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इनटू में साइन x माइनस अल्फा बाई 2। अब आपका यहां से कैंसिल होना शुरू हो गया, साइन x प्लस अल्फा बाई 2 से साइन x प्लस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया, साइन x माइनस अल्फा बाई 2 से साइन x माइनस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया। अब जो मिला उसको थोड़ा इधर देख लेते हैं। ये तो आइडेंटिटी है जो हमने यूज कर ली है। क्वेश्चन अब यहां से लिखते हैं। जो हमको मिल गया है बच्चे 2 मिला, कॉस x प्लस अल्फा बाई 2 मिल गया, 2 कॉस x प्लस अल्फा बाई 2 और कॉस x माइनस अल्फा बाई 2, कॉस x माइनस अल्फा बाई 2। ये हमें इतना मिला है और इंटीग्रेशन हम लोग बहुत पहले छोड़ चुके हैं, उसको आप लगाते आइए, है ना। साइन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ से गायब हुआ, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा और सबके साथ में dx भी आप लिखते रहिएगा, ठीक है, उसको मिस नहीं करिए। हालांकि अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री ही सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेशन जैसा कुछ नहीं कर रहे हैं। इंटीग्रेशन के काबिल इसे बनाने की कोशिश हो रही और कुछ नहीं। तो अब यहां तक आ चुके, यहां भी इंटीग्रेशन साइन। अब अगर हम कहें 2 कॉस ए कॉस बी है, 2 कॉस ए कॉस बी आइडेंटिटीज है, उसको देखते हैं। मैं यहां पे मिटा के दिखा रहा हूं आपको। टू कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये बेटा आपकी आइडेंटिटी है जो यहां पे लगने जा रही है। तो 2 कॉस ए कॉस बी ही तो लिखा है, तो आप क्या लिख रहे होंगे कॉस ए प्लस बी मतलब दोनों के एंगल का सम। तो एंगल का जरा सम करिए, प्लस कॉस एंगल का डिफरेंस करिए और जो भी है बाहर dx लिखने के बाद इंटीग्रेट कर लीजिए। अब आपका आंसर बन जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन के काबिल बन गया। आंसर अब तो अभी नहीं है आया। तब क्या लिख रहे होंगे यहाँ पे कॉस x प्लस अल्फा बाई 2 एक्स माइनस अल्फा बाई 2, एंगल ऐड करेंगे, अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, x और x मिलकर के 2x बनेगा, 2x अपॉन 2 होगा यानी कि x हो जाएगा। इस बार मैंने जल्दी से कर दिया, चीजें बहुत आपको आराम से बच्चे दी जा रही हैं, जानबूझ के दी जा रही हैं, क्योंकि ये मैथ है, ऐसे ही आपको डिलीवर की जाएगी। हर एक बात समझ में आनी जरूरी है। ये नहीं जरूरी है कि हम बहुत चीज़ें फास्ट करके किसी एक बच्चे का नुकसान कर रहे हो। मुझे हर बच्चे को मैथ समझानी है यहाँ पे, तो आप आराम से समझिए। फिर से देखो, अगर आपको लगता है कि x प्लस अल्फा बाई 2 आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोनों एंगल को अलग जाके ऐड कर लीजिए। एलसीएम सेम है तो आप 1 से लिखिए इस तरह से, और अल्फा से अल्फा कैंसिल करो, 2x अपॉन 2
2 से 2 कैंसिल x, यानी एंगल यहाँ पे x बना। अब इसी तरह से बच्चे इस बार जब हम एंगल का डिफरेंस लेंगे यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस का हो जाएगा, तो उस बार ये ऐड होगा और x से x कटेगा, तो 2 अल्फा अपॉन 2 क्या देगा, अल्फा दे रहा होगा। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन यहाँ तक बना। तो अब बच्चे क्या बना है उसको लिख लेते हैं। cos x अलग हो गया इंटीग्रेशन के साथ में, प्लस cos अल्फा अलग हो गया इंटीग्रेशन के साथ में, और dx। cos x का इंटीग्रेशन कितना बच्चे, sin x होता है, और cos अल्फा का जब इंटीग्रेशन करोगे तो cos अल्फा तो एक तरह से आपका कांस्टेंट ही हो गया ना, तो वो बाहर आ जाएगा, ओनली 1 रह जाएगा, जो कि इंटीग्रेशन कितना देगा, x cos अल्फा देगा। और एक कांस्टेंट साइन लगाते हैं जो c, वो लिख लीजिए। ये आपका आंसर है। तो आप देख रहे होंगे कि अब मैथ आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बड़ी होने लगी है, या यूं कहो कि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ने लगा है। और यही क्वेश्चन अगर आपको अब आने शुरू हुए हैं तो आप कहीं ना कहीं अब इंटीग्रेशन सही से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर इनमें दिक्कत आ रही है बच्चे तो आप लेक्चर 1 से ही देखना शुरू करिए, क्योंकि हो सकता है आप फॉर्मूले ना याद कर पा रहे हो इंटीग्रेशन के, हो सकता है आप आइडेंटिटी ना तैयार कर पाए हों, इसलिए आप चीज़ें शुरू से जरूर देखिएगा, तभी हम आपको सही से चीज़ें सिखा पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चे। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x लिखा है, तो इसको देखो कैसे करना है। सबसे पहले क्लास 10th में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है बच्चे, 1 होता है। तो यहाँ पे जो 1 लिखा है मैं उसकी जगह पे लिखने वाला हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी ये 1 इतनी बड़ी वैल्यू लेके आ रहा है ना। आप जानते हो 1 इक्वल टू ये होता है, तो उसकी जगह ये रखेंगे। और साइन 2x देखो आपकी हेल्प के लिए मैं साइड में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम टेकन बनेगा, बड़ा क्वेश्चन आपके लिए बन गया, बट चीज़ें लिखी सारी जा रही हैं, आपको समझना तो पड़ेगा। हालांकि ये चीज़ एक बार में लिखी जा सकती है, जब आप प्रैक्टिस करने के बाद तैयार होंगे तो आप बहुत जल्दी चीज़ें स्किप कर रहे होंगे, आप सीधे बोल देंगे कि ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये चीज़ें आपको बाद में तभी समझ में आएंगे जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो चीज़ें धीरे धीरे आएंगी। बेस रखा गया है, उस पे ही इमारत खड़ी की जा सकती है, डायरेक्ट हम लोग कोई स्टेप को गायब नहीं कर सकते। इसलिए आप लेक्चर 1 से देखो, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ लेक्चर 1 से यहाँ तक आइएगा। डायरेक्ट अगर आज के लेक्चर में आपको वीडियो मिल गया देखने को तो ऐसा ना करें, आप वहाँ से मत देखें। हाँ, अगर आपको सब कुछ पता है, आता है, आपने कर रखा है, तो फिर आप रिविजन के तौर पर इसे यहाँ से शुरू कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जैसा लिखा हुआ उसको वैसा ही लिखिए बेटा। 1 को मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स और dx। अगर सही से देखें तो डिनोमिनेटर में हमें कुछ ऐसा मिला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और dx। अब न्यूमरेटर को जरा देखिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, साइन एक्स। तो ऐसा तो नहीं मैं नीचे वाले को अगर टी मान लूं तो ऊपर आपको मिल जा रहा हो। जैसे ही आप नीचे वाले को टी मानेंगे, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमने बोल दिया लेट कर लीजिए आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी, तो देखो क्या मिल गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और dx इक्वल टू dt आपको मिल जाएगा। तो यहां पे जब आपको इतना मिल चुका है तो अगर ऊपर न्यूमरेटर से कंपेयर करें लगभग वैसा है, बस साइन ही तो उल्टा है, तो क्यों ना यहाँ पे माइनस का भी कॉमन ले लें, हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लें या माइनस कॉमन ले लें, जैसे आप समझ पा रहे। तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस में हो जाएगा और उस तरफ माइनस dt हो जाएगा। तो यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx को हम लोग क्या लिख रहे होंगे, माइनस का dt लिख रहे होंगे। तो ऊपर आपका पूरा पूरा पार्ट निकल गया, ये पूरा पार्ट dt के इक्वल बट माइनस साइन के साथ, यानी माइनस dt के इक्वल निकल गया। नीचे क्या, इसको तो t मान रखा है, तो ये हो गया t और होल स्क्वायर है तो t स्क्वायर हो गया। आगे जब पढ़ेंगे तो यह t स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, -1 अपॉन, मैं t स्क्वायर को ऊपर ही ले जा रहा हूं, तो माइनस टी स्क्वायर मिल जाएगा इस तरह से।
अब आपको इसे x की पावर n के फॉर्मेट में दिख रहा है तो इसको वैसे ही इंटीग्रेट कर लीजिए, आसान हो गया अब तो पैटर्न। तो माइनस है, t की पावर 1 आप बढ़ाइएगा तो -1, और जो पावर बनती है उसी से आप डिवाइड कर लीजिए, 1 बनी है तो -1 नीचे, तो आप प्लस सी भी ऐड करते हैं। अब आपको क्या मिला, माइनस से माइनस कैंसिल, t की पावर -1 यानी 1/t प्लस सी, t की वैल्यू को वापस कर लीजिए। t किसे माना था, साइन x प्लस कॉस एक्स को t माना, तो आपका साइन x प्लस कॉस एक्स हो गया है और प्लस सी हो गया। ये आपका सिंपल सा आंसर आ गया। देखो कितना छोटा था, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें यहाँ करने हैं, बट आप देख रहे हो कि ये ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड टोटल है ना। तो आपको इंटीग्रेशन आसान तभी लगेगा जब आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से जान रहे होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में किसी तरह से कोई गड़बड़ी अगर नहीं की है तो मैथ बिल्कुल अच्छे समझ में आएगी, और अगर थोड़ी बहुत हो भी गई आपसे लापरवाही तो आप बिल्कुल पेन पेपर लेके क्वेश्चन को याद करिए, तैयार करिए, आइडेंटिटीज को याद करिए, ठीक है। मैं इसीलिए साइड पे लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको कोई क्वेश्चन भारी ना पड़े। अगर क्वेश्चन कोई भारी पड़ रहा है तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी बोला हुआ था, जो क्वेश्चन आप पे भारी पड़े आप उस पे भारी पड़ जाओ। कैसे, उसको बार बार तुरंत लगा दो, वो अपने आप हल्का हो जाएगा, ठीक है। तो यही एक स्ट्रैटेजी से काम करना होगा हमें। मैथ प्रैक्टिस मांगती, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली आप इसको अलग अलग डिवाइड ही कर दो, सबसे बेस्ट रहेगा। आप a क्यूब प्लस बी क्यूब करके कुछ और करें, उससे अच्छा आप डिवाइड कर लो, वो सबसे बेस्ट मेथड दिख रहा है यहाँ पे। यानी कि साइन एक्स के अपॉन में भी वही लिख लो, साइन क्यूब एक्स के अपॉन में पूरा डिनोमिनेटर लिख लें, कॉस क्यूब एक्स के अपॉन में भी पूरा डिनोमिनेटर लिख दें। और देखो क्या मिला हमें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसे कैंसिल करेंगे तो ऊपर बच्चे 3 पावर है, नीचे साइन स्क्वायर है, एक साइन एक्स ऊपर बचा, यहाँ पे कॉस की 1 पावर बचेगी, कॉस स्क्वायर एक्स नीचे कट गया। क्वेश्चन का चेंज होकर रूप कुछ ऐसा दिख रहा होगा, आपको मिल गया साइन एक्स ऊपर है और डिवाइड में है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ऊपर है कॉस एक्स और डिवाइड में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स dx जरूर लिखते रहें। आगे मैं क्या बोल रहा हूं, आप इसी साइन एक्स को ऐसे ही रखो, कॉस एक्स को आप लिख लो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और एक दोनों कॉस एक्स को ऊपर ले जाओ, एक कॉस एक्स को ऊपर ले जाओ, एक कॉस एक्स को साइन एक्स के अपॉन में बना रहने दो। देखो मैंने क्या बोला, मैंने कहा साइन एक्स ऐसा ही रखो, कॉस एक्स एक इसके नीचे, अभी तो मैं दोनों को लिख रहा हूं अलग अलग, कॉस एक्स के अपॉन में भी यही स्ट्रेटजी करना, साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स एक बना रहना इसके पास में, दूसरा अलग करेंगे, और दूसरे वाले पार्ट को चाहे वो इधर का कॉस एक्स हो या इधर का साइन एक्स है, इसको ऊपर ले चलना है। तो कॉस एक्स ऊपर जाएगा, साइन एक्स ऊपर जाएगा, तो कुछ बदल के आपको दिखने लगेगा यहाँ पे। अगर मैं कहूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये बच्चे टेन एक्स बन गया, तो आप इसको टेन एक्स बोल सकते हो। और ये क्या है, कॉस एक्स ऊपर गया तो हो गया सेक एक्स, तो आपका ये बन गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ऐसे यहाँ पे ये क्या होता है, कॉट एक्स होता है, साइन एक्स ऊपर गया तो कॉसेक एक्स बन गया, तो मैं कॉसेक एक्स को पहले लिख रहा हूँ और इंटू में कॉट एक्स ये लिख रहा हूँ। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपका बन गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों के फॉर्मेट को अगर देखो तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स किसी का होता है इंटीग्रेशन, तो आप कहेंगे सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स होता है। बेसिक में हम लोगों ने ये सारे फार्मूले कर रखे हैं, इसका आंसर फिर क्या लिख दें बच्चे, सेक एक्स लिख दें। कॉसिक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कब मिला, मतलब ये इससे इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, या यूं कहें कॉसिक एक्स कॉट एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है ना। तो आप जानते हो कॉसिक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में, तो कॉसिक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस का कॉसिक एक्स आ जाएगा, और प्लस सी कांस्टेंट जरूर लगाएं। बस यहीं से आपका ये खत्म हो गया क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से ही हैं, आप देख रहे हो कि थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, प्रीवियस लेक्चर से थोड़े थोड़े बड़े जा रहे हैं, क्योंकि मैं स्टेप भी तो सारी आपको दिखा रहा हूँ, कुछ चीज़ें आप डायरेक्ट समझ सकते हो यहाँ पे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
इस लेक्चर में बच्चे प्रैक्टिस जरूर करते रहना, प्रैक्टिस अगर नहीं की तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगला क्वेश्चन भी है, अच्छा सा है। cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स dx नहीं लिखा है, मैं लिख दे रहा हूं। अगर मैंने आपसे कहा था कि cos 2x के जितने फार्मूले याद हैं तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला रखें, देखो मैं चाहता हूँ कि साइन स्क्वायर के टर्म्स में रखो ताकि साइन स्क्वायर कुछ कैंसिल होके अच्छा आपको दिखाई दे। तो cos 2x होता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। मैंने पहले वाले cos 2x की बस वैल्यू ही तो रखी है, और दूसरा प्लस 2 साइन स्क्वायर एज इट इज मैंने रख लिया। डिवाइड में क्या है, cos स्क्वायर एक्स है। ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया, क्वेश्चन शुरू हुआ, आइडेंटिटी रखी, रास्ता ही दिख गया पूरा, ये पूरा कैंसिल हो गया। अच्छा dx छूट गया, उससे भी लिख लीजिए। क्या बचा आपके पास, ओनली इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स बचा, और dx। cos स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाइए, आपको आंसर दिख गया होगा शायद, कितना 10x। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, 10x होता है। तो ये तो सिंपल सा था, है ना। बस आपको ध्यान क्या रखना है, cos 2x का फार्मूला। तो आप आज की एक्सरसाइज में इतना तो जान गए कि cos 2x के फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको पहले लर्न कर लिया जाए, तब जाके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करे जाए तो और अच्छा लगेगा आपको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन cos 2x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। cos 2x बहुत हो रहा है ना आज, कोई नहीं। cos 2x लिखा हुआ है, नीचे है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स। बहुत सारे फार्मूले आपने पढ़ लिए, आप कहेंगे कौन कौन सा है, तो सबके लिए स्ट्रेटजी है बच्चे, वो देख के जैसे आप प्रैक्टिस करते हो सामने दिख जाता है। तो मैंने ऊपर लिखा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे वाले को मैंने ऐसे अभी तक बना रहने दिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। जैसा लिखा वैसे बना रहने दो, या फिर दो ब्रैकेट में से लिख दो ऐसे, cos एक्स प्लस साइन एक्स। अगर ऊपर देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो क्या इसे ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वही आइडेंटिटीज को मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। यानी एक ब्रैकेट में cos एक्स माइनस साइन एक्स, और एक ब्रैकेट में cos एक्स प्लस साइन एक्स। आप समझ गए होंगे कि अगली स्टेप में क्या अच्छा दिखने लगा आपको, है ना। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अपना काम बनाने के लिए मैं इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अच्छा ऐसे ही लिखा तो इसको ऐसे ही लिख लो। देखो यहाँ पे मैंने ऑर्डर बदल दिया, तो परेशान मत हो जाना कि सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ये भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही लिखा हुआ है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। आपका ये टर्म कैंसिल हो रहा है, dx जरूर लिखें। अब आपका इतना पार्ट दिख रहा है, cos x माइनस साइन एक्स, डिवाइड में कितना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसी तरह का कोई क्वेश्चन था बच्चे, उसी का एक पार्ट ऐसा ही बना था। अगर आप नीचे की पार्टी यानी डिनोमिनेटर को टी मान लो ना, तो ऊपर वाला रास्ता आपको दिखने लगेगा। चलो वही करते हैं, लेट कर लिया फिर से। अभी तक मैंने ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व की, इंटीग्रेशन अब यहाँ से स्टार्ट हुआ इस वाली स्टेप से। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मानते हैं, जैसे टी माना इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स बेटा, कॉस एक्स का हो गया साइन एक्स माइनस में, और पूरा dx इक्वल टू dt के। तो cos x माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, आप अगर सही से देखें तो ये न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है वही पूरा है ये। तो क्या मिल गया बच्चे आपको, इतना तो पूरा पार्ट dt के ही निकल गया इक्वल में। देखो आप इधर से, ये पूरा का पूरा dt निकल गया बच्चे। तो आप लिख रहे होंगे dt अपॉन में, ये क्या है, इसको तो t माना है तो अपॉन में t, और dt अपॉन t क्या देता है, 1 अपॉन t log t देता है, log t और एक कांस्टेंट का साइन log t प्लस c। वैल्यू को वापस कर लीजिए, log t किसको माना था, t हमने माना हुआ है साइन x प्लस कॉस एक्स को, तो यहां पे रख लेंगे साइन x प्लस कॉस एक्स प्लस c, और ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बच्चे हो रहे हैं।
आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में ज़रूर आ रही होंगी। फिर भी आपके कमेंट्स का मोस्ट वेलकम है। आप हमें बताइए जो भी हमें इम्प्रूवमेंट करना है, आप जैसे चाहते हो वैसे हम आपको चीज़ें डिलीवर करने वाले हैं। साथ ही साथ सब में शेयर जरूर करिए चीज़ों को, ताकि बहुत दूर तक ये बात पहुँचे। और ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है बच्चे, डेली आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, आप उन होमवर्क को करिएगा। और अगर आपसे नहीं निकल रहा है तो मैं सारे लेक्चर का जो भी होमवर्क उसका भी सोल्यूशन आपको दे दूंगा, अगर आप ऐसा भी चाहते हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन का मैं होमवर्क में आपका जो भी दिया गया वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। मैं हेल्प तो आपकी हर क्वेश्चन में कर ही रहा हूँ जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है। और ये आसान सा है बच्चे, इसमें कुछ नहीं करना। ऐसा क्वेश्चन हम लोग जो डिलीवर कर चुके हैं इससे पहले वाला, उसमें मैंने क्या किया था, साइन स्क्वायर के अपॉन में इसको डिवाइड करो, अलग अलग दोनों को डिवाइड करो तो कैंसिल हो रहा होगा, वहाँ से रास्ता आपका खुल जाएगा। तो इस तरह से ये लेक्चर आपका बच्चे था, लेक्चर 6 था। आई होप आप इंजॉय करते हुए पढ़ रहे हैं। सभी में बच्चों शेयर करिए वीडियोज़ को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, सबको प्रॉफिट हो सके। हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। इसी चैनल पर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। जैसा कि आपसे बोला जा रहा है कि आपकी टर्म 2 की मैथ्स के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन करेंगे। जो भी आपका कंटेंट है, आपके एग्जाम की बेहतर प्रिपरेशन कराएंगे। इसके बाद 1 शॉर्ट वीडियो भी हम लोग आपको देंगे। लास्ट में जब आपका एग्जाम की डेट शीट आएगी, उससे कुछ दिन पहले हम अपने चैनल पे आपको 2-3 सैंपल पेपर भी देंगे टर्म 2 का, जो पैटर्न है सीबीएसई ने जैसा अपलोड किया हुआ उसके अकॉर्डिंग। और उम्मीद करेंगे कि वहाँ से काफ़ी पोर्शन आपको दिया जाए, जैसा कि बोर्ड में आपको मिल जाए। होपफुली वो ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे अगले लेक्चर में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे 7.4। सो मिलते हैं बच्चों, थैंक यू वेरी मच।